guys, welcome to my YouTube channel English Mantram. हम बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 क्लासेस से। एंड फर्स्ट क्लास में हमने अल्फाबेट एंड लेटर डिस्कस किया था। सेकेंड क्लास में हमने वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डिस्कस किया था। एंड टुडे वी हैव सम अदर टॉपिक। ओके, बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एडवांस लेवल पर तभी जा सकते हैं जब हमारे ये सारे बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे, राइट? So let's start today's class. Okay. First we have word. Word means होता है शब्द। हिंदी में हम क्या कहते हैं वर्ड को? शब्द। ओके, तो कैसे डिफाइन करते हैं वर्ड को? A letter or a group of letter. एक लेटर या लेटर्स का ग्रुप that has meaning, जिसका कोई मीनिंग है, is called a word. उसको हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं I. ये एक सिंगल लेटर वर्ड है, लेकिन इसका एक मीन है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एक मीन है सिंगल लेटर वर्ड होते हुए भी। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड। ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, इसका भी एक मीन है। ये वर्ड एग्जिस्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, इसका एक मीन है। बट अगर हम लिखेंगे ए बी सी डी, ये ग्रुप ऑफ लेटर है, बट हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीन ही नहीं है, इसका मीन एग्जिस्ट ही नहीं करता लैंग्वेज में। तो ये वर्ड नहीं है, बट ये और ये वर्ड है, राइट? नेक्स्ट वी हैव फ्रेज। फ्रेज को क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्यांश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस का एक स्मॉल पार्ट। अब क्या है इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट कंटेन एनी सब्जेक्ट। एक शब्द समूह जिसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होती। अब अगर किसी भी वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड में उसका सब्जेक्ट भी नहीं है और उसका वर्ब भी नहीं है, तो वो अपना मीनिंग कैसे क्लियर करेगा? तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं करता है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। मतलब थोड़ा सा इसका मीनिंग क्लियर होता है। जैसे एग्जांपल क्या है? इन द मॉर्निंग। ये क्या है? ये एक फ्रेज है, इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, ये एक फ्रेज है। ये अपना मीनिंग तो क्लियर कर रहा है, एक टाइम सेट बता रहा है, मॉर्निंग का टाइम बता रहा है, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर पेंट नहीं कर रहा है। मॉर्निंग में क्या, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है। ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट है अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, ये भी एक फ्रेज है, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही इसमें कोई वर्ब है। ये भी कोई कंप्लीट पिक्चर पेंट नहीं कर रहा है। अगर हम इसको सेंटेंस में बोलते हैं, जैसे द कैट इज अंडर द टेबल, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है सेंटेंस, बट ये फ्रेज नहीं, ये नहीं दे रहा बिल्कुल। तो ये वाक्यांश जो है, ये कभी एक क्लियर मीनिंग नहीं देता, लेकिन कुछ सेंस इसका जरूर होता है। तो ये है वर्ड और ये है फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज। चलिए देखते हैं क्लॉज को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्लॉज। अभी हमने फ्रेज और वर्ड डिस्कस किया, अब हम क्लॉज को डिस्कस करेंगे। ओके, वेल क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं क्लॉज को? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड था और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट डिफरेंस क्या है? दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बट क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज द डिफरेंस। इट कैन क्लियर इट्स मीनिंग। ये अपना मीनिंग क्लियर कर सकता है। कर सकता है मीन्स अपना मीनिंग क्लियर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कैसे देखते हैं? देखिए, क्लॉज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जो होती है वो अपना मीनिंग क्लियर कर सकती है। मेन क्लॉज कैन क्लियर इट्स मीनिंग, बट सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट क्लियर इट्स मीनिंग ऑन इट्स ओन। वो खुद अपना मीनिंग क्लियर नहीं करती है, वो डिपेंड होती है हमेशा मेन क्लॉज पर, जो कि उसका मीनिंग क्लियर करती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लॉज अपना मीनिंग क्लियर कभी कभी करता भी है और कभी नहीं भी करता। ये डिपेंड करता है इसके टाइप पर कि वो किस टाइप की क्लॉज सेंटेंस में यूज की गई है। तो वो अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, मेन क्लॉज है, नहीं क्लियर कर रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, इसके डिफरेंस हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्लॉज एंड फ्रेज के बारे में, उसको डिफाइन किया, बट हम अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ओके, सो वी हैव फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज द फैन व्हिच आई गॉट यस्टरडे। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें 2 क्लॉज हैं, दिस इज द फैन और व्हिच आई गॉट यस्टरडे।
ये इसमें दो क्लॉज है। पहली क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज, क्योंकि ये अपना मीनिंग क्लियर कर रही है और वो किसी पर डिपेंड नहीं। अगर मैं विच आई गॉट यस्टरडे अभी रिमूव कर दूं, यहाँ से हटा दूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है। बट अगर आप सिर्फ विच आई गॉट यस्टरडे लिखते हैं और इसको नहीं लिखेंगे तो ये अपना मीनिंग नहीं क्लियर करेगा, क्योंकि इस पर डिपेंड है। तो ये हुई मेन क्लॉज और ये हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव I went to London where I got a job. I went to London, ये एक कंप्लीट क्लॉज है, ये अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, ये है मेन क्लॉज। Where I got a job, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है और अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए डिपेंड करता है इस क्लॉज पर, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। राइट? नेक्स्ट एग्जांपल इज the birds are flying in the sky. The birds are flying, ये क्लॉज है, in the sky ये एक फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। ये क्लॉज इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और ये अपना मीनिंग भी नहीं क्लियर कर रहा है कंप्लीटली, तो ये एक फ्रेज है और ये एक क्लॉज है। ओके, तो ये है हमारा डिफरेंस क्लॉज और फ्रेज के बीच में। बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्ब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है क्लॉज में और फ्रेज में नहीं होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, सो आज की क्लास अगर आज आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिले। थैंक यू।